अधिकारी से, पदाधिकारी से, नेता से, मंत्री से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि एक अच्छा बोर्ड बैठाकर जांच किया जाए विद्यालय में और सभी शिक्षकों का यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण यहाँ पे होना चाहिए। तो कहने से पत्रकार महोदय कि सभी टीचर गलत हैं। मैंने गलत कहाँ बोला? रुक जाइए, मैंने गलत कहाँ बोला? आप गलत बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं। मैंने बोला क्या कि कोई शिक्षक गलत है? मैंने बोला क्या शिक्षक गलत है? आप ये बोलिए कि पहले तो बिहार में नेता लोग जातिवाद करता, शिक्षक लोग जातिवाद करने लगे। यहाँ शिक्षक लोग कर रहे हैं सर। हम आज अभी तुरंत की कहानी कर रहे हैं सर। हम घर जा रहे थे, हम घर से दौड़े कि कहीं मार तो नहीं हो गया स्कूल में। हम दौड़ आए हैं 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से। इतना हल्ला हो रहा था सर स्कूल में कि लगता है कि कोई जमीन का यहाँ लड़ाई हो रहा है मास्टर में और किरानी में और हेड मास्टर से। अच्छा। इसमें मुनीरका यादव जो थे तो इतना हल्ला किए हैं कि सब लड़कन भाग गया स्कूल से छोड़ के। अभी पूछे सब लड़कन के, जब सब लड़कन हल्ला हो रहा था, रानी बाव के लंच फंड आके बोले हैं कि गोदरेज का हिसाब दो, गोदरेज का हिसाब दो। तो हम बोले कि सर तो हिसाब का मैंने पैसा खोज रहे थे। हाँ, पैसा खोज रहे थे कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। तो हम कहे सर शांति से बैठ के हिसाब लीजिए, स्कूल में लड़कन को पढ़ने दीजिए। लड़कन लोग सब भाग गया स्कूल से, सब फील्ड में लड़कन है। कौन आपसे गोदरेज का हिसाब खोज रहे थे? रामबली सर खोज रहे थे हमसे। तो गोदरेज का पैसा खा गए का आप? इससे हम उस समय नहीं थे, मेरा बहाली 2019 में हुई। तो पैसा जमा भी कर दिया गया, हमको बोल दिया गया कि गोदरेज बिक गया और पैसा जमा हो गया। लेकिन कल पदाधिकारी जब आए जांच करने के लिए, तब पदाधिकारी के सामने बोला गया कि ये फी का पैसा रखे हुए हैं और हमको दे नहीं रहे हैं। ये बात है। इसी पर आज हम आए, तो आने के बाद किरानी बाबू से बोले कि किरानी बाबू जो 4 वो गोदरेज बिका उसका पैसा कौन खरीदा है, कितना में बिका है और पैसा कहाँ है, लिख करके हमको लेटर पैड पर दीजिए। अभी हम राम सहाय उच्च विद्यालय में हैं और प्रतिदिन यहाँ जो है वो लड़ाई झगड़ा का मामला सामने आता रहता है। और आज फिर दिनांक 15/12/2022 को यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं और यहाँ फिर से हाई स्कूल में आपस में शिक्षक जो है वो लड़ाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। कल यहाँ पे डीपीओ आई हुई थी, जांच करके गई हैं, जिनका नाम प्रिया भारती है। मामला था पैसे का लेन देन का, स्टूडेंट से ज़्यादा पैसा ले लिया गया। उस मामले को लेकर जांच आया हुआ था और जांच में क्या कुछ हुआ अभी इसका पड़ताल नहीं हो पाया। लेकिन ये जो स्कूल है वो राजनीतिक का अड्डा बन चुका है। ये विद्यालय जो है राजनीतिक का अड्डा बन चुका है। स्थानीय शिक्षक जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके साथ साथ प्रधानाध्यापक के बीच में बराबर लड़ाई होती रहती है। प्रधानाध्यापक कहते हैं कि हम गेट बना रहे हैं, गेट में शिक्षक यहाँ पैसा खोजते हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्रधानाध्यापक यहाँ का विधि व्यवस्था सही नहीं रहते हैं। आज फिर गाली गलौज हो रहा था कुछ यहाँ पे लड़कों में। क्या हो रहा था अभी यहाँ पे? जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रियांशु कुमार हुआ है। यहीं पढ़ते हो? नहीं, यहाँ नहीं पढ़ते, हम बाहर लोकल हैं। बाकी बाहर से आ रहे थे अपना दुकान से। तो देखते हैं हमारा पीटी हो रहा है, पूरा अंदर से आवाज आ रहा है पूरा कस कस के। शिक्षक लोग लड़ रहे थे आपस में? शिक्षक लोग ही लड़ रहे होंगे अंदर। चलिए यहाँ पे एक और स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ जय सिंह। अच्छा, आप अभी इधर से क्रॉस कर रहे थे तो क्या देखे? क्रॉस कर रहे थे तो इतना हल्ला हो रहा था सर स्कूल में कि लगता है कि कोई जमीन का यहाँ लड़ाई हो रहा है मास्टर में और किरानी में और हेड मास्टर से। अच्छा। इसमें मुनीरका यादव जो थे तो इतना हल्ला किए हैं कि सब लड़कन भाग गया स्कूल से छोड़ के। अभी पूछे सब लड़कन के, जब सब लड़कन हल्ला हो रहा था। हल्ला हो रहा था? हाँ, हो रहा था। कौन सर हल्ला कर रहे थे? मुनीरका सर। ज्यादा? हाँ। किसके साथ हो रहा था? हेड सर के पास। हेड सर के साथ? यस सर। किरानी बाव के लंच फंड आके बोले हैं कि गोदरेज का हिसाब दो, गोदरेज का हिसाब दो। तो हम बोले कि सर तो हिसाब का मैंने पैसा खोज रहे थे। हाँ, पैसा खोज रहे थे कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। तो हम कहे सर शांति से बैठ के हिसाब लीजिए, स्कूल में लड़कन को पढ़ने दीजिए। लड़कन लोग सब भाग गया स्कूल से, सब फील्ड में लड़कन है। मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे राजनीति का अखाड़ा बन चुका है विद्यालय? हाँ, राजनीति का अखाड़ा बन गया। इन लोग के यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, स्कूल मेरा सुचारू रूप से चलेगा सर। अरे इसको एकदम शिक्षक को ट्रांसफर किया जाए। यहाँ पर माने बहुत बड़ा राजनीतिक चल रहा है सर, जाति और प्रजाति का राजनीतिक है यहाँ पर। और स्कूल में कोई लड़ाई नहीं। मतलब जातिवाद भी हो रहा है शिक्षा में भी? जातिवाद, शिक्षावाद में भी जाति हो रहा है, शिक्षा में भी जातिवाद। हाँ, हेडमास्टर है राजपूत, फिर एगो है मुनीरका यादव। अब यहाँ यादव और स्कूल से एक बार और मारपीट हुआ था सर 2 महीना 4 महीना पहले, फिर भी शांति हुआ। आज फिर ऐसा हो रहा है सर। तो स्कूल का राजनीतिक आप लोग बना लिए हैं कि स्कूल में शिक्षा दीजिएगा। तो पहले तो बिहार में नेता लोग जातिवाद करता, शिक्षक लोग जातिवाद करने लगे। यहाँ शिक्षक लोग कर रहे हैं सर। हम आज अभी तुरंत की कहानी कर रहे हैं सर। हम घर जा रहे थे, हम घर से दौड़े कि कहीं मार तो नहीं हो गया स्कूल में।
हम दौड़ आए हैं 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर से। इससे शिक्षा पर साफ प्रभाव पड़ रहा जी है। हाँ, शिक्षा पर साफ प्रभाव पड़ रहा है सर, एकदम निश्चित। और यहाँ पहले भी जो है कई बार लड़ाई हो चुका है, कई बार वीडियो वायरल हुआ है। हाँ जी हाँ, कई बार हेडमास्टर को मारपीट किया गया है। फिर इन लोग सब राजनीति करते हैं, जातिवाद करते हैं, तो जातिवाद वाला राजनीति यहाँ नहीं चलेगा सर। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से सभी शिक्षक को बदली कर दिया जाए। इसमें तो बच्चे लोग पिस रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग तो सब भागे, का शिक्षा बर्बाद हो रहा है, एकदम बर्बाद हो रहा है। देखिए मेरा पोता पढ़ने वाला सब भागे जा रहा है उन्हें। कि मात्र क्या उपस्थिति है बच्चों की यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आइए तो थोड़ा हटिएगा तो थोड़ा। आप ही की रानी है क्या? क्या नाम हुआ? मेरा नाम लोकनाथ राजवंशी हुआ। कौन आपसे गोदरेज का हिसाब खोज रहे थे? रामबली सर खोज रहे थे हमसे। तो गोदरेज का पैसा खा गए का आप? इससे हम उस समय नहीं थे, मेरा बहाली 2019 में हुई। इसके पहले गोदरेज पहले खरीदा गया था। आपकी कब से यहाँ आप हम आए हैं 2019 के 6ठा महीना में। अच्छा ये बताइए, इधर हाल फिलहाल 4 महीना में कई बार हमारा पिटी हो चुका है? सही सही बताइएगा। हम बिल्कुल सही बता, फिर झूठ हम बोलबे नहीं करते हैं। हाँ तो सही बोलिए ना। हम बिल्कुल सही बता, जब से हमें लगता है कि 4 बार या 5 बार लगभग हो गया है। मारा मारी प्रधानाध्यापक शिक्षकों के बीच पकड़ा पकड़ी हुआ, मारा मारी भी एक बार तो मतलब देख रहे थे कि यहाँ फूला हुआ था, यहाँ पचका हुआ था शिक्षक का, चेयर से हुआ, मारा मारी हुआ था। अच्छा ये लड़ाई क्या है? पैसा का लेन देन क्या है क्या, या फिर जातिवाद पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ? देखिए हम जब से आए हैं तो यहाँ जब देख रहे हैं शिक्षा के मानो तो शिक्षा क्या है तो नहीं तो हम खुद ही बता सकते हैं क्या क्या नहीं है। लेकिन एक पता नहीं अंदरूनी की लड़ाई है कि और कुछ पहले का लड़ाई है, लेन देन की लड़ाई है, हम तो पूर्ण रूप में से नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि जो जितना मेरा जानकारी वही बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब रहेगी पैसा, तो पैसा की जो मैटर बात थी तो हम प्रभारी सब बैठ करके विचार कर रहे थे कि पैसा कैसे कैसे लिया जाएगा। उस पर हम लोग लिस्ट भी निकाल दिए कि इसी हिसाब से मैंने बच्चों लोग से पैसा लिया जाएगा। इसी दरमियान में जो है से रामबली सर आए और पहले क्या कोची था हम नहीं बता सकते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। चलिए ऊपर मुंद्रिका सर हैं क्या? क्या सर कैसे क्या हो गया, कैसे क्या लड़ाई हो गया? सब बोल रहे हैं कि पूरा आपस में गाली गलौज हो रहा था। कहाँ? आपके बीच और शायद प्रधानाध्यापक के बीच। ये बोल रहे हैं कि हम देखे कि मुंद्रिका सर पूरा चिल्ला चिल्ला के आपस में गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज तो हम बोले शैक्षणिक वातावरण सुधार। दूसरी चीज है कि पढ़ाई लिखाई, हम ये भी बोल रहे थे, ये भी सुने होंगे कि विद्यालय रूपी बागीचा का जो है वो फूल बच्चा है। पहले आप पढ़ाई की बात कीजिए। जब कभी भी स्टाफ मीटिंग होती है तो उसमें पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है, सब स्टाफ से पूछ लीजिए। सर यहाँ पे ये बताइए कि लगातार, सुनिए ना, लगातार 4 महीना से यहाँ पे देख रहे हैं कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक में लड़ाई हो रही है। रीजन क्या है? पहले सुनिएगा तब तो। रीजन तो आप प्रश्न कीजिएगा केवल। बिल्कुल तो आप जवाब दीजिए ना। तो जवाब देंगे, उठपटांग आप प्रश्न कीजिए। उठपटांग क्या? हम कोई सवाल किए सर? हम क्या उठपटांग सवाल बोल रहे हैं कि मेरा भी बैठक जब होता है विद्यालय स्तरीय, बार बार मैं बात रखता हूँ कि किसी तरह का कोई मैटर जो हो वो सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर जो है वो पढ़ाई शिक्षा है। बिल्कुल सही है। विद्यालय रूपी फूल रूपी बगीचा जो है इसको सींचने का काम पहले कीजिए। और ये मीटिंग में भी बार बार मैं सभी स्टाफ के बीच में भी मैंने यही बात बोला, आगे भी कभी हुई उसमें भी यही बात मैं रखा। तो इनको बोले कि भाई आप पहले प्रभार मिला है या प्रभारी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल शासन चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी आप हैं। देखिए स्पष्ट मामला ये है कि यहाँ पे शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच में बन नहीं रहा है। विधि व्यवस्था जो है बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं है। अधिकारी को मैनेजमेंट सही करवाना चाहिए। अगर फूल होनी चाहिए। हाँ, उनको बार बार हम बोल रहे हैं कि पहले पढ़ाइए। बिल्कुल आप पढ़ाई, 1 मिनट आप पढ़ाइए। 1 क्लास आप लीजिएगा, 4 क्लास 3 क्लास लेने के लिए आपका असिस्टेंट टीचर दौड़ल जाएंगे। काहे ले कि भाई प्रभारी खुद पढ़ा रहे हैं तो असिस्टेंट टीचर हम लोग क्यों नहीं पढ़ाएंगे? चलिए ये पहले भी बात उठी है कि प्रधानाध्यापक क्लास नहीं लेते हैं। ये नया मामला नहीं है, पहले भी बात उठा है कि प्रधानाध्यापक क्लास नहीं लेते हैं। साफ स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जो भी मतभेद है उससे बच्चे का जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अधिकारी से, पदाधिकारी से, नेता से, मंत्री से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि एक अच्छा बोर्ड बैठाकर जांच किया जाए विद्यालय में और सभी शिक्षकों का यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। सभी शिक्षकों का स्थानांतरण यहाँ पे होना चाहिए। तो कहने से पत्रकार महोदय कि सभी टीचर गलत हैं। मैंने गलत कहाँ बोला? रुक जाइए, मैंने गलत कहाँ बोला? आप गलत बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैंने बोला क्या कोई शिक्षा गलत है सर? मैंने बोला क्या शिक्षा गलत है? आप ये बोलिए कि सभी ये 10 बच्चा नहीं, पूरे स्कूल को बुला लीजिए, भरा हुआ बच्चा रहे। सर आज तो स्कूल आज खुला है ना सर? सुनिए ना,
इसके लिए तो उनको जिम्मेवार मानिए कि काहे नहीं पढ़ाई। 110%। हम मानते हैं कि बच्चा रहेगा टीचर जरूर पढ़ाएगा, बच्चे पढ़ाई के प्रति सेंसिटिव रहते ही नहीं है तो बच्चा आज नहीं 1 सप्ताह हो गया मैं निगम सर और 2 टीचरों के बीच बात रखा है कि भाई अगर प्रभारी नहीं सेंसिटिव हैं तो सभी टीचर मिल करके पढ़ाइए, इनको भी ले चलिए। नहीं पढ़ाएंगे किनको, बच्चा को पढ़ाएगा नहीं 1 मिनट रुक जाइए। हम बोले कि कम से कम फतेहपुर में सभी घूमिए, मात्र फतेहपुर गांव घूमिए और फतेहपुर के गार्जियन को पूछिए, जो यहाँ पर आप 3 गार्जियन आए भी, कि आपके बच्चे अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दिए, फॉर्म भर दिए हैं तो बच्चे क्यों नहीं स्कूल आते हैं। नहीं 1 मिनट सर, यहाँ आपका कहना सही 5 साल से जब हम देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चा का रजिस्ट्रेशन है ही नहीं सर। एक दिन हम आप किस समय पास किए यहाँ? जिस समय हम पढ़ते थे सर भरल रहता था। किस समय पास किया आप? लगभग 2014 में। बस ये आप नहीं 12 या 13 में आप नहीं सर, हम 14 में पास किए। 14 में पास किए। 2007 में जब हम लोग आए 7 ही वो नियोजित टीचर, साइकिल लगाने की जगह नहीं रहती। सुने ना, 7 ही हम लोग आए थे, मात्र 5 और 2 7 बिल्कुल नियोजित टीचर दिसंबर में। बिल्कुल ठीक है 2006 में बच्चे कोई नहीं रहते थे, लेकिन नियोजित टीचर जो आए 7 मात्र, और क्लास जब चलवाना शुरू किया 3:30 में मैं क्लास छोड़ता था, 3:30 बजे, और मेरा पूरा कैंपस भरा हुआ रहता। ये स्थिति रुक जाए, ये स्थिति जो है उस समय प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेंद्र बाबू थे, जिनके समय में मैं योगदान किया यहाँ। उनके समय में भी बच्चे 3:30 तक भरा हुआ रहते थे। मुरारी दास सर 11 से 16 हेडमास्टर रहे, उनके टाइम में भी बच्चे भरे हुए रहे थे। बिल्कुल। और जहाँ तक मेरा प्रयास भी 3 साल रहा कि पहले पढ़ाई टीचरों से पूछ लीजिए, और जो मेरे समय में पढ़े हैं कि पहले पढ़ाई, मेरा ऑफिस वर्क जो है वो बाद में होता था, रखा रहता था टेबल पर, भाई हम क्लास लेके आएंगे तब करेंगे। और इनका रिपुटेशन हुआ 18 से कि बस टेबल पर जो है हम काम करते रहेंगे, टीसी में एसएलसी में खाली साइन में व्यस्त हैं, हम क्लास कहाँ जाएंगे। आप अपने नहीं लीजिएगा संज्ञान कि मेरा क्लास चल रहा है कि नहीं। टीचर कागजी प्रक्रिया भी तो सही नहीं है सर, ज़्यादा पैसा लेने का मामला आया है, 2 बच्चा का ऑनलाइन नहीं हो पाया, कागजी प्रक्रिया भी तो सही नहीं है, विद्यालय का विधि व्यवस्था भी तो सही नहीं है। तो 18 से इनका इसी तरह से है कि पढ़ाई हो या जहन्नम में चला जाए, कोई हमको मतलब टीचर तो सिर्फ पैसा का यहाँ लड़ा है सर, जो पैसा का लड़ाई है कि हमको पैसा कायन मिला कमीशन, इनको कायन मिला कमीशन, और कोची का लड़ाई यहाँ नहीं है। देखिए ये क्या मामला, इस पर अधिकारी जांच करेंगे ना, आप बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं, कभी नहीं। सर आज स्कूल खुला है ना, पढ़ाई सर स्कूल खुला है ना, बच्चे तो 1 मिनट क्या हो रहा है, स्कूल खुला है ना। आज बोर्ड की जो सिस्टम जो है वो कुछ, इसको भी कुछ मायने में कहा जाए, बच्चों का ना आना या कम आना थोड़ा बहुत यहाँ भी दोष जाता है। सर उतना समय नहीं है, अभी स्कूल खुला है ना, अभी स्कूल खुला है ना सर, भर देना। चलिए कोई आते जाते नहीं है। आइए थोड़ा देखते हैं कि स्कूल खुला है तो बच्चे का आज प्रेजेंटेशन क्या है, उपस्थिति क्या है, थोड़ा ये भी देख लिया जाए। यहाँ ये विद्यालय पूरा जो है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, आपस में लोग लड़ाई करते हैं। मैं कमीन सर, बस एक ही क्लास चल रहा है, हाँ मात्र इतने ही बच्चे हैं। सोचिए ये 10+2 राम सहाय उच्च विद्यालय है और यहाँ बच्चों की उपस्थिति देखिए। इतने बड़े विद्यालय में मात्र मुश्किल से अगर हाथ पर गिनती करेंगे तो 20 बच्चा से ज़्यादा नहीं होगा। कौन से क्लास के बच्चे हैं आप लोग? 9th के हैं। 10th का बच्चा गायब है, 11th का बच्चा गायब है, 12th का बच्चा गायब है ना सर? 11th का एक बच्चा है, 11th का एक बच्चा है और 10th का? 10th का अभी 2 ठो आया था, पता नहीं कोई दूसरे क्लास में गया होगा। गर्व महसूस हो रहा है सर पढ़ाने में? नहीं हो रहा है। कहाँ से हो जाएगा इतना? क्या सरकार मतलब इतना, कितने टोटल शिक्षक हैं सर लगभग यहाँ? 18-20 बच्चे। सोचिए 18-20 टीचर हैं, सरकार कितना पैसा जो है सभी को महीने दे रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है। बच्चों को उपस्थिति देखिए, ये है शिक्षा विभाग की हकीकत, पूरे बिहार की है शिक्षा विभाग की हकीकत। सिर्फ ये हाई स्कूल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं सभी विद्यालय की बात कर रहा हूँ। ये है प्रेजेंटेशन बच्चों का। अब इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी कौन है ये अधिकारी तय करेंगे। बच्चों का प्रेजेंटेशन ये आज नया नहीं है, ये सब दिन की यही स्थिति है। ना बच्चे विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, ना सही तरीके से पढ़ाई हो रही है, और शिक्षकों का क्या लेन देन है इस पर अधिकारी तो जांच कर ही रहे हैं, लगभग 6 महीने से जांच कर रहे हैं। आपके स्थानीय यहाँ के गांव के रहने वाले आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ से शिक्षक को तबादला कर दिया जाए, सब सुधर जाएगा।
हाँ, चाहे कोई भी हेडमास्टर हो चाहे शिक्षक हो, सबको तबादला कर दिया जाए। हम डीएम साहब से भी अनुरोध करते हैं, डीओ साहब से भी अनुरोध करते हैं, हम बोर्ड से भी अनुरोध करते हैं कि यहाँ से तबादला कर दिया जाए, स्कूल मेरा सुचारू रूप से चलेगा। चलिए आ जाइए ताकि विद्यालय डिस्टर्ब ना हो, आ जाइए। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? न हम कुछ ही कहेंगे, कुछ नहीं, अभी थे ना लड़ाई उड़ाई हो रहा? हाँ, लड़ाई इसलिए नहीं हुआ, आज लड़ाई इसलिए हुआ कि लड़कन के फीस से ओपन बोर्ड चलाने के लिए 4 गो गोदरेज खरीदा गया था। अच्छा। और उस गोदरेज को बेच करके बोला गया कि नहीं, जो लड़कन के फीस से नहीं होगा, जो उसको बेच दिया जाए, बेच करके जमा कर दिया जाए। अच्छा। तो पैसा जमा भी कर दिया गया, हमको बोल दिया गया कि गोदरेज बिक गया और पैसा जमा हो गया। लेकिन कल पदाधिकारी जब आए जांच करने के लिए, तब पदाधिकारी के सामने बोला गया कि ये फी का पैसा रखे हुए हैं और हमको दे नहीं रहे हैं। ये बात है। इसी पर आज हम आए, तो आने के बाद किरानी बाबू से बोले कि किरानी बाबू, जो 4 गो गोदरेज बिका उसका पैसा कौन खरीदा है, कितना में बिका है और पैसा कहाँ है, लिख करके हमको लेटर पैड पर दीजिए। क्योंकि पदाधिकारी के सामने बोला गया कि फी का पैसा रखे हुए है। तो इसी को हम मांग कर रहे हैं। इसी में मुंद्रिका सर भी आ गए और मुंद्रिका सर भी बोले लगे कि लिख करके दीजिए, और यही सब भाग हो गया। चलिए आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, और यहाँ के स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षक भी, यहाँ के फतेहपुर के लोकल गार्जियन भी सब उब चुके हैं स्थिति से। सब पता नहीं अधिकारी क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पर सही तरीके से जांच कर जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर।